भावना का जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दे रही थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक और खबर की। यूपी के कानपुर में एक युवक को प्यार करना भारी पड़ गया। वो जिस लड़की से प्यार कर रहा था उसे जी जान से चाहता था, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। उसकी मां ने उसे रोका, दोस्तों ने भी उसे समझाया, लेकिन वो प्यार में दीवाना था। लेकिन उसकी यही दीवानगी लड़की के भाई को नागवार गुजरी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट। प्रेम कहानी बनी खौफनाक वारदात, युवक को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। प्रेम प्रसंग में गई इकलौते बेटे की जान। अब बेटे की मां ने कही बदले की बात। प्यार किया तो डरना क्या, ये फिल्मी डायलॉग असल जीवन में किसी प्रेमी के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यूपी के कानपुर की एक घटना ने इसका ट्रेलर दिखाया है। मां का इकलौता बेटा मौत के घाट उतार दिया गया। प्यार की ये कहानी इतना खतरनाक रूप ले लेगी ये शायद ही किसी ने सोचा हो। कानपुर में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रावतपुर थाना क्षेत्र में एक युवक को उसकी प्रेमिका के भाई ने दोस्तों संग पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पहले युवक का पीछा किया, फिर बीच सड़क पर बाइक रुकवाकर उस पर लात, घूंसों और लोहे की रॉड से हमला किया, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वारदात के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मृतक लकी रावतपुर थाना क्षेत्र के गोपाल टावर के पास प्राइवेट नौकरी करता था। उसका पड़ोस में एक लड़की से प्रेम संबंध था, जो इसके दोस्तों को नागवार गुजरा। दोस्तों ने कई बार लकी को समझाया, लेकिन वो नहीं माना। वो अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मृतक की मां लक्ष्मी सिंह ने कहा कि मोहल्ले की एक लड़की मेरे लड़के से बात करती थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि लड़की के भाई रोहित ने उनके बेटे लक्की को मारा है। उन्होंने ये भी बताया कि लड़की अक्सर उनके घर आया जाया करती थी और उन्होंने इस मामले में आरोपियों और लड़की पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा लड़का ये बहू है मेरी, अभी आई है, चली गई थी, उसकी शादीशुदा है। वो जो वंशिका नाम की जो लड़की है जबरदस्ती मेरे लड़के से बात करती थी और मेरे घर भी आई थी। उन्होंने पकड़ा भी था, अभी परसों से फिर आई थी। और वंशिका नाम की जो लड़की है, वंशिका जो है उसका भाई गोपाल और हमें पता नहीं, इसको 4, 5, 6 लड़के लेके उसको मेरे लड़के को रॉड से मारा, बांध मार डाला मेरे लड़के को। एक ही लड़का मेरा, एक ही चिराग, एक बेटा एक बेटी है मेरा, एक लौता घर का लड़का था। पूरे घर परिवार में एक लड़का था, वो भी चला दिया बुझ। उसके बाद उस लड़की वो जितना वो मेरे उस लड़की के घर वाले को मैंने मना किया था कि तुम मेरे घर मत आओ, मेरे लड़का शादीशुदा, मेरी बहू है, तुम क्यों उसकी जिंदगी खराब। फिर भी वो जबरदस्ती आती थी। उसके बाद वो आई, उसी ने ना वो मेरे घर आती ना मेरे लड़के का जान जाता। मेरे लड़के के जान के बदले जान चाहिए। जो रोहित ने मारा, वंशिका जो है उस लड़की का भाई है। घटना वाली रात लकी अपनी बाइक में तेल भरवाने के लिए अपने साथी के साथ जा रहा था। तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार 4 लड़कों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोपियों की पिटाई से लकी पूरी तरह घायल हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए पहले निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने इलाज से इनकार कर दिया। इसके बाद परिवार वाले लड़के को लेकर कार्डियोलॉजी पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरा तो लड़का चला गया, लेकिन उस लड़की ना वो लड़की मेरे घर आती ना मेरा लड़का जाता। इकलौता चिराग मेरा बुझता। उसको कड़ी कड़ी सजा चाहिए, उस लड़की को फांसी दे दीजिए। वहीं आरोपी की पिटाई से आक्रोशित परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने परिवार वालों की तहरीर पर 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। फिलहाल रावतपुर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये आज रात्रि की घटना है। पुलिस थाना रावतपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि गोपाला टावर के पास कुछ लड़कों के ग्रुप में झगड़ा हो गया है। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची थी। सीसीटीवी फुटेज देखा गया। उसमें ये प्रकाश में आया है कि लकी और रीशु 2 लड़के, उनके मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया था तो पैदल जा रहे थे। उसी दौरान 2 अन्य मोटरसाइकिलों पर 4 लोग सवार होकर के आते हैं, जो उनके साथ मारपीट करते हैं
और उसमें रोहित चौहान, अंकुर, मोहित और अभय थे, जिनकी पहचान हो गई है। एडीसीपी कपिल देव सिंह ने कहा कि आरोपियों में रोहित चौहान, अंकुर, मोहित और अभय की पहचान कर ली गई है। इस मामले में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फरार चल रहे आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लकी के साथ मारपीट करते हैं। लकी को पहले उनके परिजन निजी अस्पताल में ले जाते हैं, वहाँ से फिर सरकारी अस्पताल कार्डियोलॉजी में ले जाते हैं, जहाँ पर लकी को मृत घोषित कर दिया जाता है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक मुख्य अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार है। इसके अलावा अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। बाद पीएम और अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। प्रेम प्रसंग में कत्ल और हत्या से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं। ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन लकी के साथ जो हुआ बेहद ही डरावना है। मां के सीने में जो डर था वो आखिरकार सही साबित हुआ। लड़की के प्रेम में इकलौते बेटे की जान चली गई। तो कानपुर में एक बहन के प्रेमी को उसके भाई ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर सड़क पर रोककर बुरी तरीके से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। अब इस घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि 3 और दबंग दोस्त जो की हत्या में शामिल थे वो अभी फरार है। जो मृतक की मां है, जिसका नाम लकी यादव है, 30 साल का था, प्राइवेट नौकरी करता था, उसने बताया कि इस लड़के की जो हत्या आरोपी है, इसका नाम रोहित उर्फ नंदू चौहान है। इसने उसकी बहन को खुद घर आने से मना किया था, कई बार रोका, अपनी बहन को नहीं रोक पाया, लेकिन मेरे इकलौते बेटे को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और अब मुझे हत्या का बदला चाहिए, हत्या का इंसाफ चाहिए, कानून न्याय चाहिए। ये मामला जो है ऑनर का है, कानपुर शहर के रावतपुर थाना क्षेत्र का है। और आपको बता दें कि बहरहाल जो मुख्य आरोपी है सलाखों के पीछे, अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। रोहित की जो बहन थी उसके संबंध इस लड़के के साथ थे, जिसका नाम लकी यादव है, जिसकी हत्या कर दी। शनिवार की रात इसने रोहित ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इसको रोका, जिसका नाम लकी यादव है। उसके बाद में सबने मिलकर उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। वो भीख मांगता रहा और आखिर में उसके सिर पर लोहे की रॉड दे मारी, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। कानपुर से इंडिया न्यूज के लिए जेबा खान। उधर यूपी के महुआ में एक गांव में उस वक्त सन्नाटा पसर